है दोस्तों आज की इस वीडियो में एक पीएफ के बारे में बात करने वाला हूँ। पीएफ की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि वो पहले नहीं थी लेकिन अब है। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना फाइनल पीएफ निकलवा रहे हैं, ठीक है, जो भी अपना फाइनल पेंशन और फाइनल पीएफ निकाल रहे हो, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म 90 मतलब फाइनल पीएफ का। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ, वो क्यों रिजेक्ट होगा, और बताने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा वो फिर रिजेक्ट नहीं होगा, क्लेम आपका सेटल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है, अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर लेनी है यूएन डाल के, ठीक है। बार बार मैं यूएन नहीं बता सकता आपको, ठीक है। मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है अपनी। तो यहाँ पे देखिए यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के आप प्रोफाइल लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रोफाइल सक्सेसफुल लॉगिन हो जाती है, ठीक है, आपकी भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और तो यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जाओगे, यहाँ पे देखिए। तो मैं पहले ट्रैक क्लेम स्टेटस करके दिखा देता हूँ कि फॉर्म 90 और 10C भरने वक्त क्या आ रहा है मेरे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लेम रिजेक्टेड, अप्लाई आफ्टर फॉर्म 9 सेटल्ड, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप फाइनल पीएफ निकाल रहे हो, ठीक है, तो फाइनल पीएफ के लिए आपने फॉर्म 19 डाला, ठीक है, फॉर्म 19 डाला फाइनल पीएफ का, ठीक है। फाइनल पीएफ का फॉर्म 19 डाल दे, कुछ सेकंडों बाद 10-15 सेकंडों बाद या मिनट बाद आप फॉर्म 10C डाल देते, ठीक है। दोनों एक साथ ही डाल लेते, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा गैप, 19-20 का फ़र्क। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्लेम रिजेक्टेड, अप्लाई आफ्टर फॉर्म 10 सेटल्ड, वो 19 सेटल्ड। तो इसमें क्या है, जो मेरा फॉर्म 10C है वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें मेरा फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भी रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म 10C क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसमें खुद ही रीज़न क्या है, क्लेम रिजेक्टेड, अप्लाई आफ्टर फॉर्म 19 सेलेक्टेड। मतलब आप अब तभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 10C को, पेंशन का पैसा, जब तक आपका फाइनल पीएफ सेटल नहीं हो जाता, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, उसके बाद आप फॉर्म 10C अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही है ईपीएफओ का बड़ा अपडेट, जिसमें आपको पहले क्या था, एक साथ दोनों करने होते थे। अब जब तक क्लेम सेटल नहीं हो जाता फॉर्म 19 का, मतलब फाइनल पीएफ सेटल नहीं हो जाता आपके अकाउंट में, उससे पहले आप नहीं कर सकते, वरना दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले फॉर्म हम 19 भरेंगे, फिर मैं आप लोगों को 19 सेलेक्ट होने के बाद मैं दूसरी वीडियो आप फॉर्म 10C पे बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म 10C आप कैसे भरोगे, ठीक है, ये सेटल होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पे आप जाओगे, क्लेम फॉर्म कर दोगे, ठीक है। आपको यही करना है। रिजेक्ट होने के बाद अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है आप। तो ये अकाउंट नंबर डाल के मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ चूज़ क्लेम फॉर्म टाइप ऑफ पीएफ विड्रॉवल, पीएफ एडवांस, पेंशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, अप्लाई, वांट टू अप्लाई फॉर। यहाँ पे देखिए 4 फॉर्म हमारे सामने आ गए। ओनली पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, जिसके बारे में हम बता रहे थे। ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट 10C, इससे हमें मतलब नहीं है। पीएफ एडवांस वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म 19 को सेलेक्ट करना है पीएफ फाइनल के लिए, ठीक है। तो इसमें अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप फाइनल पीएफ करते हो, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फॉर्म 15G क्या है, पहले आप लोगों को मैं शॉर्ट तरीके में बता दे रहा हूँ। फॉर्म 15G एक टीडीएस की तरह होता है। अगर आपने 5 साल के अंदर काम किया है, 5 साल से ऊपर हो गए, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। 50,000 से ऊपर भी है। लेकिन अगर आपका पीएफ 5 साल से नीचे आपने काम किया, जैसे 3 या 4 साल, तो आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो उसमें आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। इसे आप भर दोगे तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आपकी कितनी भी सर्विस क्यों ना हो, कितने टाइम की, ठीक है। तो मैं इसे मुझे भरना है, क्योंकि इस बंदे का पीएफ भी ज़्यादा है और इसने काम भी कम किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका फॉर्म 15G भर दिया है, ठीक है, अपलोड भी कर दिया है। तो ये थोड़ा बैक हो गया, ठीक है, मैं दोबारा वहीं से चला जाता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसका एम्प्लॉय एड्रेस, जो भी एड्रेस आपको भरना है, और यहाँ पे देखिए अपलोडेड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक और पासबुक, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये सब आप डिटेल फिल कर लोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ इंटर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं इस पर कैप्चा पे भी क्लिक कर दूँगा, कैप्चा नहीं मतलब राइट के निशान पे, तो मैं गेट आधार OTP पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप ही के सामने मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म 19 भर रहा हूँ, ठीक है। इसने पहले किसी और से भरवाया था, ठीक है, अब ये मुझसे भरवा रहा है, तो अब मैं इसका सेटल कर दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल क्लेम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 19 सेटल होने के बाद मैं इसमें फॉर्म 10C भरूँगा, वो भी आप लोगों के सामने भरूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि पहले की तरह नहीं है कि एक ही दिन में, मतलब सेम एक ही दिन पे आप लोगों को दोनों फॉर्म भरने हैं, फाइनल PF और पेंशन का, जो भी अपना कोई फाइनल PF निकलवा रहा है, ठीक है। पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है, आपके रूल चेंज हो गए हैं थोड़े। तो देखिए OTP वेरीफाइड, हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटस भी ट्रैक कर लेता हूँ, ट्रैक क्लेम स्टेटस। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड पोर्टल, ठीक है। टाइम भी आप लोगों को दिख रहा होगा, 26 जनवरी 2023, 5:58 PM, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताया कि फॉर्म 19 आप पहले भरो, उसके सेटल होने के बाद फॉर्म 10C भरो, ठीक है। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका PF का पूरा पैसा ऐसे ही निकलेगा, वरना आपका रिजेक्ट होने के चांस हैं, ठीक है। तो आप पहले फॉर्म 19 भरो, ठीक है, उसके बाद सेटल होने के बाद फॉर्म 10C भरो, इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं फॉर्म 15G की वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, आप कमेंट आप अगर ड्रॉप करोगे फॉर्म 15G, ठीक है, क्या होता है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस, लाइक एंड शेयर कर देना।